एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया, गाजियाबाद में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी दिवस के शुभ अवसर व्यापार मंडल की जिला इकाई एवं महानगर इकाई द्वारा संयुक्त रूप से व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य मंत्री रविकांत गर्ग और शहर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान ने मंच की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने व्यापार मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे। उदित मोहन गर्ग को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष एवं विकास बंसल को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल मोर, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री नीरज गर्ग, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल जैन, मेरठ मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सांवरिया, मेरठ मंडल प्रभारी नानक चंद गोयल, मेरठ मंडल संगठन मंत्री रजनीश बंसल, जिला प्रभारी गौरव गर्ग, जिला चेयरमैन देवेंद्र हितकारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। कविगण डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, राजीव सिंघल और दीपाली जैन जिया ने अपने कविता पाठ से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया। आइए दिखाते मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य मंत्री रविकांत गर्ग एवं जिला प्रभारी गौरव गर्ग ने क्या कहा। आज गाजियाबाद आए हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है? भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की गाजियाबाद नगर और महानगर और जिले की इकाई के द्वारा आज यह व्यापारी दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन यह संदेश दे रहा है व्यापारियों के लिए एकता का, संगठन शक्ति को मजबूत करने का, समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हुए अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार होने के लिए। व्यापारी वर्ग इस देश की सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। व्यापारी देश की वितरण व्यवस्था की भी रीढ़ है। व्यापारी के माध्यम से समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के भी सभी कार्य चलते हैं। व्यापारी हर जरूरतमंद की सहायता और सहयोग करता है। कोरोना काल में भी उसने जिस प्रकार से अपने हर प्रकार से दुखी होने के बाद, परेशान होने के बाद, बहुत सारी समस्याओं को झेलने के बाद भी समाज के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए जिस प्रकार से सेवा की है, चाहे वह चिकित्सा के माध्यम से हो, चाहे भोजन के माध्यम से हो, चाहे राशन के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो, वह देश के लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से जब भी देश पर कोई भी आपदा विपदा आई है, किसी भी प्रकार का संकट आया है, तो व्यापारी वर्ग ने अपने आप को उत्सर्ग किया है। चाहे वो बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे तूफान हो, चाहे विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया आक्रमण हो, इस समाज ने सदैव अपने को उत्सर्ग किया है। और ये जो कुछ भी आय अर्जित करता है, उसका एक निश्चित प्रतिशत समाज के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, राष्ट्र के लिए भी समर्पित करता है। तो ऐसे समाज के सम्मान की रक्षा हो, ऐसे समाज के स्वाभिमान की रक्षा हो, ऐसे समाज के लोगों का गुंडों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, अफसरशाही के द्वारा, इंस्पेक्टर राज के द्वारा किसी प्रकार का उत्पीड़न और शोषण ना हो, इसके लिए संपूर्ण देश के व्यापारियों को एकजुट करके एक मजबूत संगठन शक्ति की आवश्यकता है। संगठन बने, लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत सारे संगठन खड़े कर दिए। उन संगठनों के कारण जो बिखराव हुआ, जो विखंडता हुई, सामाजिक एकता कमज़ोर हुई, व्यापारियों की एकता कमज़ोर हुई, संगठन शक्ति कमज़ोर हुई, वो व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जो लोगों ने किया, अब व्यापारी समाज हुंकार भटकर फिर खड़ा हुआ है सबको एक करने का,
जो पदलोलुप है, जो किसी प्रकार से केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठनों को चलाना चाहते हैं या अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो और भी कुछ अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं या अवैध ढंग से व्यापारी का अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्पीड़न करते हैं, उन सब के विरुद्ध आवाज़ बनकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल खड़ा होगा। सारे देश के व्यापारियों को, उद्यमियों को, छोटे बड़े कारोबारियों को, दुकानदारों को, रेहड़ी पट्टी वालों को, बड़े उद्योगपतियों को एक सूत्र में पिरोकर 20 करोड़ की संख्या की एक महाशक्ति बनाई जाएगी। वो महाशक्ति एक समुद्र के रूप में भारत के आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की योजना में भी सहायक होगी और हर प्रकार से राष्ट्र समाज के सेवा के लिए तत्पर होगी। उसमें जो कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ होंगी, समस्याएं होंगी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो या प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हो, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को आज व्यापारी दिवस के अवसर पर 10 सूत्री ज्ञापन दिया है। पीयूष गोयल जी के और नारायण राणे जी के और हेमा मालिनी जी के माध्यम से दिया है। प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे और उनसे सहयोग की अपील हमने की है, उसका निराकरण होगा ऐसा हमारा विश्वास है और व्यापारी हुंकार बनकर खड़ा होगा राष्ट्र की सीमा के लिए, समाज की सेवा के लिए और अपनी आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए। जो आज पदाधिकारी मनोनीत किए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये जो आज पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है, चाहे जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, नगर स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, यह व्यापारी समाज के सभी वर्गों के हर श्रेणी के व्यापारी के लिए एक रक्षक का काम करेंगे, उसके सिपाही का काम करेंगे और सजग प्रहरी की भांति उनका नेतृत्व करके ये उनकी समस्याओं का, कठिनाइयों का, सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संगठन में व्यापारी हित के लिए क्या ये हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविकांत गर्ग जी, जिन्होंने मुझे जिला प्रभारी का पद दिया है और मैं व्यापारियों के सदा साथ हूँ। व्यापारियों की जो भी समस्याएं आएंगी उनको हम सब मिलजुल कर सुलझाएंगे। प्रशासन के सामने रखनी हो या अधिकारियों के सामने रखनी हो, हम अपनी बात रखकर और उनकी सही मांगों को मनवाएंगे और अपने कामों को अंजाम देंगे। व्यापारी को एक समस्या आ रही है, बाजार 30 दिन का महीना होता है जिसमें कि 8 दिन बाजार बंद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रुके हुए हैं। कल हम लोग डीएम साहब से और जीएसटी डिपार्टमेंट के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं। असली प्रॉब्लम क्या है कि लोग पहुंचा नहीं रहे हैं। योगी जी के पास ये बात है कि सैटरडे संडे बंद होने से लॉकडाउन हो जाता है, पर जो यूपी के राजस्व का नुकसान हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा। जो गाजियाबाद का ग्राहक है वो दिल्ली जा रहा है, ये बात ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। आपको अगर लॉकडाउन लगाना है, सोमवार मंगल लगा लीजिए। तो शनिवार इतवार जो भी सरकारी वर्ग है या जिनकी छुट्टियां हैं फैक्ट्री वालों की, उन्हें परचेजिंग तो करनी है। परचेजिंग वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आला अधिकारी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है। वो लॉकडाउन ना होते हुए यूपी का नुकसान हो रहा है सरासर। यूपी का जो सैटरडे संडे का जो मेन काम है, पूरा हफ्ता एक तरफ और सैटरडे संडे एक तरफ। तो हमारा ये प्रयास है कि कल हम डीएम साहब के सामने अपनी बात रख के माननीय मंत्री जी तक, माननीय योगी जी तक ये बात पहुंचा के और अगले शनिवार इतवार से शायद बाजार खुल जाए। जो पदाधिकारी हैं उनके लिए क्या? मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं उन्हें यही कहूंगा कि एकता में शक्ति है। सभी व्यापारियों को साथ दें, सभी को साथ मिलके चलें और सब व्यापार मंडल हमारे सब भाई हैं, सभी के साथ मिलके हमें आगे बढ़ना है।